नॉर्थ में भालू भी भालू का मीट भी मिलता है यहाँ पे रेनडियर का मीट भी मिलता है। क्या बन रहा है? मेथी की सब्जी। मेथी थोड़ी है ये मेथी नहीं है। That's drumstick leaves, moringa leaves। तो इसका क्या बना रही है? क्या बनता है इससे? सब्जी बनती है और क्या ही बनता है? ऐसे पूछ रहे जैसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मौसम काफ़ी ग्लूमी सा है एज यूजुअल। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे यहाँ एंड इंडिया के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रह गया था जो डिस्कस करना था, बट मुझे लगा उस वीडियो के लिए लंबा हो जाएगा, बट आज वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो हमने सोचा हम ये जो एक पॉइंट है वो एक किस्सा सुना के आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने एक वीडियो देखा होगा जब हम समर में सोमनलीना आइलैंड गए थे, उसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जब हम वहाँ पे गए थे काफ़ी सनी सा मौसम था, काफ़ी मस्त आइलैंड था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, मस्त धूप थी। तो हम एक जगह बैठ गए थे पत्थरों पे बीच के पास, एकदम पानी के सामने। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे जो लोग सन बेदिंग कर रहे थे, आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार। बट फिर हमने देखा एक बहुत ही यंग कपल आया, लड़का और लड़की का, एंड फिर हमने ये नोटिस किया कि दोनों ने अपने सारे के सारे कपड़े उतार दिए, सारे के सारे ऊपर से नीचे तक, एंड वो पानी में तैरने चले गए। हमें लगा कि ठीक है यार, लोग कम होंगे तो यू नो। फिर बाद में हमने नोटिस किया कि वो लोग आके लेट गए बाहर वैसे ही। तो हमारे लिए वो चीज़ इतना ऑकवर्ड हो गया था, हम तो ऑपोजिट साइड मुड़ के बैठ गए थे। फिर जब हमारी बारी आई वहाँ से निकलने की, हमको उन्हीं के बाजू से निकलना था, एंड वो इतना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था हम दोनों के लिए। हम उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट और कोई रास्ता था ही नहीं, और शायद उनको भी समझ में आ ही गया था। और बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं वो फर्क हमारे चेहरे पे दिख रहा था कि हमको फर्क पड़ रहा है। यस, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे के वैसे ही थे। फिर हम जैसे तैसे करके वहां से निकल लिए, फिर हम भूल गए थे उस बारे में। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इवन नॉर्मल है। हाँ, इट इज वेरी कॉमन। तो यहाँ पे साउना का कल्चर बहुत ही ज्यादा है। फिनलैंड जाना जाता है साउना के लिए। यहाँ पे जितने पूरे देश में जितने साउनास है उससे कम कार्स है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हर एक के घर में साउना होता है, और अगर घर में साउना ना हो तो बिल्डिंग वालों का एक अलग साउना होता है जहाँ पे आप बुक करके जाके बैठ सकते हो। तो साउना बेसिकली एक स्टीम बाथ टाइप का सिचुएशन हो गया, जहाँ पे आप एक गर्म कमरे में बैठे रहते हो एंड वहाँ पे स्टीम होता है। यहाँ पे आप गर्म कमरे में बैठे रहते हो एंड वहाँ पे कुछ गर्म पत्थर होते हैं एंड आप उसके ऊपर पानी डालते रहते हो ताकि उसमें से स्टीम निकले, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली जब ऐसा मौसम होता है बाहर विंटर्स टाइप का, तो साउना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि फिनिश लोग साउना में सबसे ज़्यादा ओपन अप होते हैं। वैसे तो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं यहाँ पे लोकल्स, बट साउना एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो खुल जाते हैं। लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। तो बेसिकली तो बेसिकली सीन ऐसा होता है कि अगर आपको किसी फिनिश लोकल ने साउना में बुलाया है तो वो जरूर बिना कुछ पहने बैठेंगे आपके साथ, एंड वो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे देखा है जो दूसरे देशों से आए हैं, जिनको इतना बड़ा शौक लगा जब वो यहाँ के लोकल्स के साथ साउना में जाके बैठे। एंड लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ में जाते हैं लोग एंड
बिना कुछ पहने साउना में बैठते हैं, बियर पीते हैं एंड गप्पे वप्पे मारते हैं, मस्त उनका एक रैपो बिल्ड हो जाता है। फिर साउना से बाहर आके सीधा जाके ठंडे से पानी में कूद जाते हैं। एग्जैक्टली, ठंडा पानी -20 -18 डिग्रीज का भी जितना ठंडा पानी होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड फिर वापस साउना में बैठते हैं, फिर वापस कूद जाते हैं। तो हमने वो चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है खुद के लिए। हम तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कोई भी साउना वगैरह यूज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको भी बिना कुछ पहने बैठने की जरूरत पड़ेगी। बट आप जिन लोगों के साथ बैठोगे वो लोग जरूर बिना कुछ पहने बैठे रहेंगे वहाँ पे। But if you want to go, you can wear whatever you want and you can sit. That's not a problem. But it's just कि यहाँ पे वो culture है कि यहाँ पे they don't mind. Yes. Yeah, yes. But for us, it becomes a little awkward. Yes. This is the jar of happiness. क्यों ऐसा? Because I love आंवला और this is. तो क्या किया है तूने ये आंवले को? अरे तो हाँ ठीक है तेरा ही है, बट किया क्या है तूने? मैंने आंवला को नमक के पानी में और थोड़ा विनेगर डाल के और हरी मिर्च डाल के स्टोर करके रखा है, सो वी कैन हैव इट डेली। तो तुझे आंवला बहुत पसंद है? या बहुत, मुझे आंवले का अचार भी बहुत पसंद है, मुझे ऐसे सूखा आंवला भी बहुत पसंद है, मुझे आंवला ओवरऑल ही बहुत पसंद है। दिस इज द बेस्ट थिंग गॉड हैज क्रिएटेड। आंवला ओके। आंवला सेवियर है क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस भी होता है ट्रैवलिंग पे, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू नो आई कैन कैरी। इस मैडम को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी है सुबह सुबह। क्या कर रही है तुम आया? हाँ हेलो, जा जा जा। तो टेम्परेचर आज है 1 डिग्री सेल्सियस, तो काफी कुछ पिघल रहा है धीरे धीरे। बट वापस ऐसा फोरकास्ट में लिखा है कि वेडनेसडे थर्सडे को बहुत जोर से स्नो होगा। तो ये गीला और स्नो यार, ये मजा नहीं आता बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आता। क्या काट रहे हो? कैंटलोप मेलन। क्या नाम लिखा है? कैंटलोप मेलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खरबूजा। खरबूजा। तो यहाँ पे खरबूजा ऐसा मिलता है, आधा काट के पैक किया हुआ। यहाँ तरबूज भी ऐसा ही मिलता है, क्वार्टर कटा हुआ। दे वांट कि लोग देख सके कि अंदर कैसा है। कुछ भी नहीं, बट यहाँ पे फुल वाटरमेलन में मिलते हैं वैसे। हाँ। ये कला होनी चाहिए किस चीज की? पहचानने की कि अंदर से कैसा है। अपने पेरेंट्स पहचान लेते हैं देखकर, पता कि अंदर से कैसा है। ये सारे जो है ना अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट होके आते हैं। यहाँ हार्डली कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे उगती है एक्सेप्ट फॉर एप्पल्स एंड ब्लूबेरीज। एप्पल्स एंड ब्लूबेरीज के अलावा यहाँ पे बाकी बेरीज उगती है एंड फिर और कौन से फ्रूट्स उगते हैं भाई यहाँ पे जो शॉप में मिलते हैं? सारे बेरीज, सारे बेरीज उगते हैं। बनाना नहीं उगता है यहाँ पे, बनाना ट्रॉपिकल फ्रूट है। मशरूम्स उगते हैं जो बहुत खाते हैं लोग यहाँ पे। आई एम एलर्जिक टू मशरूम्स, और पता नहीं वो मशरूम अगर मेरे को बोलो नहीं ना कि इसके अंदर मशरूम है तो मैं खा लूंगी, पर अगर मेरे को बोला जाए ना, क्योंकि मेरे को वो है बिकॉज ऐसे 2 बार हुआ है कि मेरे को एकदम स्किन रिएक्शन हो जाता है, बॉडी पे रिएक्शन आ जाता है मशरूम्स खाती हूँ तो उसी बात के साथ एक और कल्चरल डिफरेंस है यहाँ पे ऑब्वियसली खाने का। यहाँ पे लोगों का खाना बहुत ज्यादा अलग है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे लोग सैलड को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि सैलड के अलावा इनके मील में यूजुअली सिर्फ मीट ही होता है। यहाँ पे लोग बीफ, पोर्क बहुत ज्यादा खाते हैं, चिकन से भी बहुत ज्यादा खाते हैं। यहाँ पे लोग तो नॉर्थ में भालू का मीट भी मिलता है यहाँ पे रेनडियर का मीट भी मिलता है। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम टू ईट यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई थी और धीरे धीरे ठंडी चालू हो रही थी, तो मुझे मेरे बॉडी में भी काफी ज्यादा इफेक्ट लग रहा था। उसके बाद हम डॉक्टर से जाके हमने कंसल्ट किया और उन्होंने हमें ये चीज बताया
कि इंडियंस को, यहाँ पे जो इंडियंस है उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वाइटामिन्स, वो सप्लीमेंट्स इंक्लूड करें अपने डाइट्स में। एंड साथ में रेड मीट भी खाएं। तो रेड मीट हो गया बीफ या पोर्क, ये सब जो ऑब्वियसली हम लोग खाते नहीं है, तो हम लोग को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं उस चीज के। बट यहाँ पे मीट इतना ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है कि आप कुछ उगा नहीं सकते खुद से। जितना भी आप उगा पाओगे वो समर में ही उगा पाओगे, अदरवाइज इतनी ठंड में आप दुनिया में कोई भी ऐसा देश पकड़ लीजिए जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा मीट खाते ही हैं बिकॉज लाइक आई सेड आप उगा नहीं सकते यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे लोग रेड मीट के अलावा सी फूड भी बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि कोस्ट लाइन फिनलैंड का बहुत बड़ा है और फिनलैंड में इतने ज्यादा लेक्स है, तो आपको फ्रेश वाटर फिश और फ्रेश वाटर फूड भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे लोग सैल्मन और अलग अलग टाइप के जो फिश होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खाते हैं एंड काफी अलग अलग टाइप का सी फूड भी खाता है जो अभी क्या बोले हम नहीं खाते। हाँ। तो खाने का भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इंडिया एंड यहाँ के बीच में। इंडिया में तो इतने टाइप के क्यूजीन्स है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कि अभी क्या ही मतलब। फिनलैंड का क्यूजीन तो एक क्यूजीन है बट इंडियन क्यूजीन इज मल्टीपल क्यूजीन्स, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। या बिकॉज हमने खुद इंडिया का क्यूजीन पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, हमने खुद पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे इसने बोला थोड़ा बहुत हमने जितना भी खाया है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बेसिक चीज़ें खाई है, बट ऑथेंटिक चीज़ें हमने बहुत कम ट्राई की है। तो ये काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंसेस थी। तो चलिए फिर उसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का व्लॉग। बहुत सारी बातें हो गई है, तो आप प्लीज़ खुद का ख्याल रखिए एंड हम मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड बाय। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, जो हमें पता है कि कुछ लोगों ने नहीं किया, तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक भी जरूर दबाइए वीडियो पे एंड हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय। बाय।